नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था मुंबई में 1942 ईस्वी में, और नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, के वी हेडगावर 1925। के वी हेडगावर 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी सही है। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय। 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। तो पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड हार्डिंज ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन सी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? साबरमती की आश्रम की स्थापना किया था 1915 में। ऑप्शन सी सही है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमस चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। बॉम्बे में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बॉम्बे में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ था 1934 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महान नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो बुलर झील। ऑप्शन नंबर बी सही है। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लुनार झील किस राज्य में है? लुनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन ए सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर। फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला मुख्य जंतु है एक सींग वाला गैंडा।
रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो उष्मीय, ऑप्शन नंबर ए सही है, उष्मीय। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आर्गन। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक है यूनिट, ऑप्शन नंबर सी सही है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है विद्युतमय तार में, ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युतमय तार। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो गर्मी मौसम में, ऑप्शन नंबर ए सही है, गर्मी मौसम में। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो चना, चना जो है रबी फसल है। रबी कब होता है? जब रबी यानी कि रजाई के अंदर में रहते हैं। तो रजाई के अंदर में कब रहते हैं? ठंडी मौसम में रबी फसल होता है। प्रश्न है, निम्न में से खरीफ फसल की फसल कौन है? खरीफ फसल की फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी चावल, मक्का, कपास ये सभी खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं, गेहूं आपका रबी फसल है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान, धान रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा खाने वाला फसल कौन सा है? धान, ऑप्शन नंबर डी सही है। चावल है खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल, ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? तो दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जूट, जूट जो है रेशेदार है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो गन्ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। कपास निम्न में से कौन सी फसल है? कपास खरीफ फसल है, ऑप्शन ए सही है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। तो पटना में गोल घर बनाया गया था अनाज रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1786 में। गोल घर कहाँ है? तो पटना में है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर में। सात जल प्रपात नवादा में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में, ऑप्शन नंबर को यानी ए जमालपुर में स्थित है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो ओबड़ा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो समस्तीपुर में, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया, तो वैदिक धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई, संस्कृत भाषा के माध्यम से हुई। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूलाशंकर, ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था।